हाय एम्पेयर्स, तो हम लोग आ चुके अपना हिस्ट्री का 5th वीडियो लेके। ठीक है, हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास की अवधारणा, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, उसी का ये 5वां वीडियो रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का, उसके थ्रू आप जाके देख लीजिए, उसके बाद ही ये 5वां वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, शहरी या नगरीय इतिहास कहते किसे कहते हैं। शहरी या नगरीय इतिहास कहते किसे। तो पहले शहर और गांव में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा आसान होगा इसको समझने में। शहर में क्या होता है, बहुत चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन गांव में उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। सुविधा बोलने का मतलब क्या होता है समझ लो। शहर में जो तुम अगर किसी शहर में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पे देखना बहुत बड़े बड़े बस होंगे। ठीक है, 2 तल्ला 3 तल्ला 2 तल्ला टाइप का बस होगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का बहुत सारा साधन होगा। बड़े बड़े अस्पताल होंगे, बड़े बड़े स्कूल होंगे, बड़े बड़े विद्यालय होंगे, कॉलेज होगा। ठीक है, सड़कें पक्की होंगे। ठीक है, 24 घंटा बिजली उपस्थित होगा। ठीक है, इस टाइप का सुविधा उपलब्ध होगा। आसानी से तुम वहां से एरोप्लेन पकड़ के कहीं जा सकते हो, माने एयरपोर्ट होगा, आसानी से उपलब्ध ये सब चीजें होगी। ठीक है, लेकिन जो गांव होता है वो गांव उतना डेवलप नहीं होता। गांव में क्या होता है, ये सारी चीजें उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती। तो समझ में एक गांव में और एक शहर में क्या अंतर होता है। शहर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बिजनेस माने बहुत ज्यादा बिजनेस देखना, छोटा मोटा बहुत सारा बिजनेस वहां पे होगा। लेकिन यही तुम गांव में जाते हो तो देखना उतना बिजनेस वहां पे नहीं होता। यहाँ पे किसी क्या बोलते हैं मार्केट या मंडी में चल जाओगे तो बहुत छोटा छोटा करके बहुत सारा बिजनेस, बहुत बड़े व्यापार होते रहेंगे, लेकिन गांव में इतना व्यापार उपलब्ध नहीं होता, इतनी सुविधा नहीं होती। तो शहर और गांव में क्या अंतर है समझ में आया। ठीक है, शहर में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन गांव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। हम लोग जो पैसा कमाने के लिए कहां से आते हैं, गांव से किसी शहर में आके वहीं पे प्रवेश करते हैं, वहीं पे रहते हैं। ठीक है, और वहां पे कोई ना कोई एक छोटा मोटा काम करके क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये अधिकतर लोग करते हैं। ठीक है, जो यूपी बिहार से आते हैं वो गांव इलाका से आते हैं, ग्रामीण इलाका से आते हैं, या फिर कहीं भी स्टेट से आते हैं। तो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, ग्रामीण इलाका से आकर शहरी इलाके में आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे खाते कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज का माने बिजनेस जो उद्योग होता है ना, बहुत छोटा छोटा उद्योग बहुत मात्रा में उपलब्ध है। तो किसी भी उद्योग में लग जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो कमाते खाते हैं। तो वो हुआ शहर और हुआ गाँव। शहर और गाँव में क्या है अंतर समझ में आया। लेकिन आरंभ में क्या हुआ होगा, सब तो गाँव में रहा होगा ना, कोई अचानक थोड़ी ना डेवलप कर गया होगा। कहीं समझ लो कलकत्ता है, ठीक है, तो अचानक यहाँ पे बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा ये ट्रेन, ठीक है, ट्रेन चलने लगा, या फिर 24 घंटा बिजली उपस्थित होने लगा, बड़ा बड़ा ब्रिज बन गया। अचानक तो नहीं बना, धीरे धीरे ये सब चीजें हुई होगी। ठीक है, जिसके कारण वो जो पहले वो गांव रहा होगा, धीरे धीरे वो चीजें क्या बन गया होगा, वो शहर बन गया, वहां पे सारी सुविधा उपलब्ध हो गई होगी। ठीक है, तब हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि धीरे धीरे वो कैसे डेवलप किया। जब इन चीजों के बारे में, किसी शहर के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो कैसे इतना तरक्की किया, वहां क्या क्या व्यापार होता है, क्या क्या क्राइम होता है। ठीक है, जब इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे किसी शहर के बारे में, तो हम बोलेंगे उस शहर का क्या है, इतिहास है। उस प्रकार के इतिहास को हम क्या बोलेंगे, शहरी इतिहास बोलेंगे या नगरीय इतिहास बोलेंगे। तो समझ लो, शहरी इतिहास की परिभाषा 2 मार्क्स से पूछे तो क्या लगे, इतिहास की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी शहर के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वहां के लोग, वहां के उद्योग, शिक्षा व्यवस्था, पर्यटन केंद्र, ठीक है, वातावरण, अपराध और गांव से पलायन करके शहर आने वाले लोगों के विषय में लिखा जाता है। तो इस प्रकार का इतिहास को शहरी इतिहास कहते हैं। काम धंधा की तलाश में लोग कहाँ, गांव से शहर आ जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ की संख्या क्या होती है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे कैसी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इतना जल्दी डेवलप कैसे हुआ। जब इन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है और जब हम पढ़ते हैं तो वो इतिहास क्या कहलाएगा, इस शहर का इतिहास कहलाएगा। उस प्रकार का इतिहास क्या कहलाएगा, शहरी इतिहास कहलाएगा। ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, पलायन मतलब समझते हो ना, गाँव से पलायन मतलब गाँव से भाग करके, कहाँ भाग करके, मतलब रोज भाग करके शहर में आके लोग बस जाते हैं। भाग मतलब वो नहीं, सच में भागने वाला भागना नहीं, मतलब वो कमाने खाने के लिए आते हैं और जब मन करता है जब अपने गांव चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ गांव से क्या हुआ, पलायन करके शहर में कैसे लोग आते हैं, कैसे वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। जब इन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है और जब पढ़ते हैं तो उस प्रकार का इतिहास क्या कहलाता है, हम लोग का शहरी इतिहास और नगरीय इतिहास कहलाता है। ठीक है, जैसे मुंबई है, बहुत बड़ा सिटी है। ठीक है, या फिर कलकत्ता है। ठीक है, या फिर कोई भी बड़ा सिटी होगा, तो पहले तो उतना डेवलप नहीं हुआ होगा ना, धीरे धीरे वो
वो चीज़ें क्या वहाँ पे डेवलप हुआ, वहाँ पे बिजनेस बढ़ा, ठीक है। तो कैसे ये सब चीज़ें हुई वहाँ पे, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा बड़ा अस्पताल कैसे खुला, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कैसे हुआ, धीरे धीरे उस शहर का कैसे गाँव का विकास होते हुए कैसे वो शहर बन गया, ठीक है। वहाँ की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उस प्रकार का इतिहास क्या कहलाएगा, शहरी या नगरीय इतिहास कहलाएगा, ठीक है। अब देखो रजनी मजूमदार, विनय गिदवानी नगरीय इतिहासकार है या शहरी इतिहासकार है। एग्जाम्पल पूछेगा कि एक शहरी इतिहासकार का नाम, भारतीय, ये दोनों भारतीय शहरी इतिहासकार का नाम लिखो, तो रजनी मजूमदार बोल देना या विनय गिदवानी बोल देना, ठीक है। दोनों में से कोई एक बोल देना, तुम्हारा सही हो जाएगा। और ठीक है, अगर परिभाषा पूछेगा तो यहीं तक लिखना, परिभाषा शहरी या नगरीय इतिहास से क्या समझते हो तो यहाँ तक लिख देना, तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और समझ लो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, मतलब शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ था, थोड़ा गांव से थोड़ा सा आदमी लोग डेवलप करने लगा, थोड़ा सुख सुविधा ज़्यादा खोजने लगा और एक शहर जैसा कुछ बनाने लगा जहाँ पे अधिक सुविधा, गांव से अधिक सुविधाएं हो। तो वहाँ वो जो शुरुआत हुई ना, वो कहाँ हुई, मेसोपोटामिया के लोगों ने इस प्रकार का शुरुआत किया जहाँ पे सुख सुविधाएं क्या हो, ज़्यादा उपलब्ध हो, तो उसको वो लोग शहर बोलने लगा, ठीक है। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, मतलब दजला और फरात, ठीक है, 2 नदी है, उसके बीच कौन सा प्रदेश स्थित है, मेसोपोटामिया स्थित है। अब वो किसका हिस्सा है, पूरा प्राचीन नाम है, अब ये मेसोपोटामिया किसका हिस्सा है, इराक जो देश है उसी का वो क्या है, हिस्सा हो गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी शहरी जीवन, विशालता, साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मैंने 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, मेसोपोटामिया के लोग क्यों प्रसिद्ध है, तो वो उस समय बहुत अच्छे गणित जानते, बहुत अच्छे गणितकार थे, साहित्यकार थे, इन सब चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा उस जो शहर है वो बहुत विकास किया था, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे। अभी भी माने ऐसा उस समय इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन तब भी वो लोग क्या करते थे, बहुत अच्छा डिजाइन वाला बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है। तो इस कारण वो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है अभी बहुत प्रसिद्ध सभ्यता है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रसिद्ध क्यों है, तो ये जो कारण है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी शहरी जीवन, विशालता और साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो शहर का इतिहास क्या समझ में आया, क्या है, कुछ है नहीं। किसी शहर के बारे में जब हम लिखते हैं वो कैसे डेवलप किया, वहाँ क्या अपराध होता है, वहाँ का वातावरण प्रदूषण कैसा है, वातावरण कैसा है, ठीक है, वहाँ प्रदूषण होता है नहीं होता है, कैसे वो लोग संभालते हैं उस चीज़ को, ठीक है, अपराध क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा शहरी या नगरीय इतिहास कहलाता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछेगा इसमें, ठीक है। और अगर यदि ज़्यादा पूछा तो सबको मिला के अच्छे से मैनेज करके अपने से लिख लेना, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते, पहले इसको लिख लो तुम लोग। आज का जो हम लोग का दूसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, भवन निर्माण या वास्तुकला का इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को भवन पता है, भवन महल, बड़े बड़े जो राजा महाराजा के महल होते थे प्राचीन सीरियलों में, या फिर देखे होगे तुम लोग टीवी में, ठीक है, बड़े बड़े राजा के बड़े बड़े महल होते थे, ठीक है। जैसे तुम लोग अभी भी देखे होगे जो प्राचीन धरोहर है, जैसे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ये कैसे बना है, बनाने का क्या तरीका है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, भवन निर्माण या वास्तुकला का इतिहास। उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उसके बनाने के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, किस राजा ने किस तरीके से उसका बनवाया था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, भवन निर्माण या वास्तुकला का इतिहास। और क्या इसमें, जैसे हम लोग, तुमको पता होगा प्राचीन काल में जो मनुष्य रहता, आदि मानव होता, तो पहले गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहने के बाद धीरे धीरे उसने किस प्रकार से मकान बनाना आरंभ किया, ठीक है, कैसे सीखा वो मकान बनाना, ठीक है। और फिर ये मकान बनाने का तरीका पूरे भारत, पूरे विश्व में कैसे फैल गया कि मकान बना के भी हम लोग रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे विश्व के लोग ने कैसे कैसे बड़े बड़े महल बनाना सीखा। जब इन सब तरीकों के बारे में सीखते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन के बारे में सीखते हैं, माना मकान का विस्तार कैसे हुआ, बड़े बड़े मकान कैसे बने, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन, जैसे लाल किला टाइप का जो ऐतिहासिक इमारत है, ये सब चीज़ें, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें कैसी बने, ठीक है, बनाने का क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ही क्या कहलाता है, भवन निर्माण या वास्तुकला का इतिहास कहलाता है, ठीक है। अभी देखो इसको लिखना, अगर बोलेगा भवन निर्माण या वास्तुकला का इतिहास किसे कहते हैं, तो देखो क्या लिखोगे, इतिहास के इस शाखा के अंतर्गत प्राचीन वास्तुकला, ठीक है, प्राचीन जैसे कुतुब मीनार या फिर लाल किला, ये क्या है, प्राचीन वास्तुकला में तो ये आर्किटेक्ट, मतलब वही बनाना जो मिस्त्री लोग बनाया, ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, ठीक है, उसी सब के बारे में बोला गया, उसी को वास्तुकला बोलते हैं, जो हाथ से सीमेंट उमेंट की सहायता से बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं वास्तुकला, ठीक है। वास्तुकला, भवन, महल इत्यादि ऐतिहासिक धरोहरों का अध्ययन किया जाता है। तो भवन निर्माण या वास्तुकला इतिहास के अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। भवनों का निर्माण प्राचीन काल के राजा महाराजा के नियंत्रण में उनके शक्ति के अनुसार किया जाता है। बोलने का मतलब क्या है, जो भी बड़े
बड़े राजा महाराजा होते थे प्राचीन समय में, वो क्या करते, बड़े बड़े महल या भवन जो बनते थे, किन के लिए बनते थे? राजा महाराजा के लिए ही बनते थे। हम जैसे गरीब या तुम जैसे गरीब उस समय जो होते होंगे उनके लिए तो नहीं बनते होंगे ना बड़े बड़े भवन, तो किन के लिए बनते थे? राजा या महाराजा के लिए बनते थे। जो राजा जितना शक्तिशाली, जितना उसके पास ताकत मतलब धन वाला ताकत या सैनिक ताकत, जिसके पास जितना ज्यादा है उसका जो महल बनता था उतना सुंदर उतना बड़ा बनता था। तो वही बोला गया शक्ति के अनुसार बनता था, मतलब जो जिसके पास जितना शक्ति होगा, जितना पैसा होगा, उसका महल क्या होगा? उतना बड़ा, उतना विशाल, उतना सुंदर होगा। वास्तुकला के अध्ययन से उस समय की राजा की स्थिति, उसके साम्राज्य की विशालता, उसका धर्म, उसकी नीतियां इत्यादि की जानकारी मिलती है। अगर किसी वास्तुकला मतलब प्राचीन महल को तुम देखोगे तो उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा कि ये महल इतना बड़ा है, ठीक है, मतलब इसका राजा इतना शक्तिशाली, इतना धनी हुआ होगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मंदिर है या मस्जिद है या फिर कोई भी पूजा करने का तरीका है, तो मतलब ये राजा इस धर्म को मानने वाला था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बड़ा बड़ा पिलर है, बड़ा बड़ा द्वार बना है, मतलब जो ये चाहता था कि जो बाहरी आक्रमणकारी महल में ना घुस पाए, तो इसकी राजनीति क्या नीति किस तरीके से वो सोच के ये सब बनवाया होगा, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में तुमको पता चलता होगा, ठीक है। भवनों का प्रथम निर्माण नील घाटी सभ्यता से मिलता है, ठीक है। जो नील घाटी सभ्यता के लोग हैं उन्होंने ही क्या किया था? भवनों का प्रथम निर्माण करना स्टार्ट किया था, मतलब मकान उकान बनाना स्टार्ट, गुफाओं से निकलकर मकान उकान बना के रहना प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके बाद मेसोपोटामिया के लोग ने भी घर बनाना सीख लिया। इसके बाद यहाँ से मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी के सभ्यता लोग ने, नील घाटी के सभ्यता के लोग ने पहले बनाना सीखा, उसके बाद मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या किया था? धीरे धीरे उन्होंने भी उस तरीके को सीख लिया। भारत में भवन कला का आरंभ अंग्रेजी आगमन से माना जाता है। भारत में इतिहास, ठीक है, अंग्रेज आए तो अंग्रेज जो भवन कला का जो इतिहास है, तरीका है, ठीक है, भारत में कब हुआ? ये अंग्रेजों के आगमन से वो विकसित हुआ, ठीक है। भारत में स्थित ताजमहल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम के याद में बनाया था, जिसे देखकर पता चलता है कि भारत प्राचीन काल से ही वास्तुकला में माहिर था। मतलब ये जो वास्तुकला है, ठीक है, मकान उकान बनाने का तरीका है, भारत में सबसे अच्छा अगर कोई वास्तुकला का उदाहरण तो क्या है? ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने पढ़ते हैं, ठीक है। ताजमहल को देखने जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इस राजा ने बनाया था, मतलब इतना पैसा लगा, मतलब वो इतना उस समय धनी होगा, इतना शक्तिशाली होगा, ये सब चीज़ों के बारे में तुमको तो पता चल ही जाता है ना। तो वो जो सोच है, वो जो तुमको पता चला है ना, वही क्या उसका इतिहास है, ठीक है। सर्वोत्तम उदाहरण है वास्तुकला का, क्या है? सर्वोत्तम, भारत में सबसे अच्छा महल बोलो या भवन बोलो, यही है ताजमहल, ठीक है। इसने किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनाया था किसे? अपनी बेगम की याद में, उनकी बीवी जो बेगम है, बेगम मतलब बीवी, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके याद में उन्होंने बनवाया था। उस समय बहुत प्राचीन समय में बनाया था। इससे पता चलता है कि भारत के जो माने ये जो कारीगर है उस समय भी कितना कुशल थे कि उतना फेमस महल का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये हमारा हुआ भवन या वास्तुकला का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग महलों के बारे में पढ़ते हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते, पहले इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग का जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो है तुम लोग का मनपसंद पसंदीदा, ठीक है, सिनेमा का इतिहास। सिनेमा का इतिहास मतलब वही फिल्म जगत का इतिहास, फिल्म का इतिहास, ठीक है। कोई भी फिल्म देखता होगा तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, कि पहला फिल्म कौन सा होगा, ठीक है, किसने बनाया होगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता ही होगा, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में, जो पहला फिल्म कैसे बना भारत में, ठीक है, किसने बनाया था, पहला फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद कौन पहला कलर फिल्म था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसी को बोलेंगे भारतीय सिनेमा का इतिहास बोलेंगे। समझ में आया सिनेमा का इतिहास किसे कहते हैं? तो सिनेमा का इतिहास के अंतर्गत तुमको बड़े बड़े क्वेश्चन डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम पॉइंट वाइज लिखा दिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। सिनेमा का इतिहास में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व, ठीक है। तो अब बड़ा नहीं पूछेगा, इससे सिनेमा के इतिहास में कोई बड़ा नहीं पूछता, ठीक है। अब बड़ा पूछेगा तो इसी से बनाकर तुम लिख देना, ठीक है। तो हम लोग सिनेमा का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहली बिना आवाज वाली श्वेत से सिनेमा का नाम राजा हरिश्चंद्र
थी जिसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। यह सिनेमा 1913 में मुंबई के सिनेमा हॉल में प्रकाशित हुई थी। तो तुम लोग को पहले पता होगा, अभी जो तुम लोग रंग बिरंगे सतरंगी फिल्म देखते हो, ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनता था, ठीक है। तो और उससे मैंने जो पहला फिल्म बना था 1913 ईस्वी में, भारत का पहला फिल्म बना था, भारतीय निर्माता ने बनाया था, जो दादा साहब फाल्के थे वो डायरेक्टर थे, ठीक है। उन्होंने क्या था 1913 ईस्वी में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब उन्होंने क्या था, भारत की पहली फिल्म सिनेमा बनाई थी जो श्वेत थी। श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, कोई उसमें रंग नहीं होता था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। तुम लोग फिल्म देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट थी और वो बिना आवाज वाली थी। इसमें किसी प्रकार का आवाज नहीं होता, जैसे हम बोले अभी कुछ आवाज़ नहीं आ रहा ना, उस टाइप का वो लोग सिर्फ अभिनय करता था, ठीक है। उस सिनेमा में अभिनय करता, जैसे हम बोल रहे अभी आवाज़ तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो हम कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है, मेरा आवाज़ तुमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं बोले, सिर्फ हम ऐसे करें तो ठीक, कोई आवाज़ तुमको सुनाई नहीं देगा। उसी प्रकार का उसमें होता है, जो भी था, जो भी कैरेक्टर होते थे बिना आवाज़ का बिना अपना अभिनय करते थे, उस टाइप का फिल्म था। तो बोलेगा भारत का पहला बिना आवाज़ वाली सिनेमा कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र कब प्रकाशित हुई थी, 1913। किसने कौन निर्माता थे इसका, तो कौन थे, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के, ठीक है। और कहाँ के सिनेमा हॉल में, तो मुंबई शहर जो है, उस समय तो नाम दूसरा था, तो मुंबई शहर के सिनेमा हॉल में प्रकाशित हुई थी, मुंबई, ठीक है। अब आता होगा तुमको पहला पता चल गया बिना आवाज़ वाला सिनेमा कौन है, फिल्म कौन है। अब तुमको क्वेश्चन आएगा भैया आवाज़ वाला सिनेमा कौन था, तो वो भी देख लो। भारत की पहली बोलपट मतलब आवाज़ वाली सिनेमा, ऐसा फिल्म जिसमें आवाज़ हो, साउंड हो, ठीक है, सिनेमा आला मारा थी। कौन थी, आला मारा थी, जिसके निर्माता आदेशर ईरानी थे, जो सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो सन 1931 ईस्वी में क्या हुई थी, 1913 में भारत की पहला श्वेत सिनेमा वाली थी जो बिना आवाज़ का था। और 1931 ईस्वी में ईरानी के द्वारा, ईरानी जो निर्माता थे उन्होंने क्या था, 1931 ईस्वी में क्या किया था, भारत की पहली आवाज़ वाली सिनेमा, आवाज़ वाला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था आला मारा। तो बोलेगा भारत की पहली बोलपट मतलब आवाज़ वाली सिनेमा, बोलपट फिल्म सिनेमा कौन थी, तो आला मारा था। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1931 में। किसने किया था, तो ईरानी ने किया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अब तुम लोग को ये भी ब्लैक एंड व्हाइट था, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट था, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भैया पहला रंगीन सिनेमा कौन था, कलर वाला सिनेमा कौन था, तो वो भी देख लो। पहली रंगीन सिनेमा का नाम किसान कन्या थी, जो किसान कन्या, ठीक है, ये भारत की पहली रंगीन मतलब कलर वाली सिनेमा थी, ठीक है, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो मतलब समझ में आ रहा होगा 1913 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो बिना आवाज़ वाला था, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आवाज़ नहीं था। 1931 में आवाज़ आया, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या था, ब्लैक एंड वाइट था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट था। लेकिन 1937 में जो फिल्म बना था, ठीक है, उसमें क्या था, आवाज़ भी था और वो क्या था, रंगीन था, ठीक है, जिसमें बहुत प्रकार के जो भी ब्लैक, जो लाल ड्रेस, ये सब प्रकार का रंग उसमें दिखाई देता। जैसे कलर, अभी ये क्या है, जो वीडियो है कलर है, ठीक है, अब ब्लैक एंड व्हाइट तो तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है, उस टाइप का फिल्म था, ठीक है। भारत फिल्म उद्योग को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ये तो तुम लोग को पता होगा, बॉलीवुड, ठीक है, टॉलीवुड, ये सब तो तुम लोग सुना ही होगा। तो भारतीय फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय फिल्म उद्योग को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो तुमको समझ में ही हो गया। एक पॉइंट से एक एमसीक्यू बन सकता है, या कहीं ना कहीं आया ही क्वेश्चन है, ये सब जब सॉल्व कराएंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आया है, इसीलिए इस पॉइंट को दिए हैं, ठीक है। अब मदर इंडिया फिल्म तुम लोग देखा होगा, हमको उम्मीद है मदर इंडिया देखा होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मदर इंडिया से भारत की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड सिनेमा है। मतलब ऑस्कर बहुत बड़ा, फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो क्या, ऑस्कर, ठीक है। विभिन्न देशों के फिल्म जाता है वहाँ पे, मैंने पूरा कंपैरिजन होता है, जितने भी देश है वहाँ के फिल्म वहाँ से पे जाते हैं। बेस्ट फिल्म इंडिया का बेस्ट फिल्म जाएगा, कोई दूसरा देश है उसका बेस्ट मतलब सबसे अच्छा फिल्म जाएगा, और उसमें से चुनेगा कि सबसे अच्छा फिल्म कौन है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। तो भारत की जो पहली फिल्म थी जो नॉमिनेटेड हुई थी, मतलब यहाँ से चुन के भेजा गया था, भारतीयों ने भेजा था कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, ठीक, इस टाइप से, ठीक है। तो भारत की पहली फिल्म कौन बनी थी, मदर इंडिया बनी थी, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड नहीं मिला था लेकिन नॉमिनेट किया गया था। अब तुम इतना तो तुम लोग को पता होगा, टीवी सीरियल देखता होगा कि अवार्ड के लिए नॉमिनेट करता है, लेकिन उसको किसी एक को ही मिलता है, बहुत सारे को अवार्ड नॉमिनेटेड करता है, लेकिन एक को ही अवार्ड मिलता है। उसी प्रकार मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म थी जिसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय ऑस्कर उनको नहीं प्राप्त हुआ, इस फिल्म को प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है। बोलेगा दादा
साहब फाल्के पुरस्कार किस किस क्षेत्र से संबंधित हो? फिल्म जगत से संबंधित है, क्योंकि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे, उन्हीं के सम्मान में इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय फिल्म उद्योग के जो जगत के लोग हैं उन्होंने क्या किया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनके ही नाम से सबको मैंने फिल्म जगत से संबंधित है, जो अच्छा एक्टर होगा उसको अच्छा बेस्ट ये मिलेगा, एक्टर का अवार्ड मिलेगा, इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सब जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो जो एक्टर होते हैं, जो फिल्म जगत से संबंधित लोग होते हैं उन्हीं को ये सब पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1982 ईस्वी में गांधी, ठीक है, गांधी जी की बायोग्राफी, ठीक है, गांधी, ठीक है, ये मैंने गांधी जी के बायोग्राफी मतलब गांधी जी जैसे बायोग्राफी फिल्म होता है ना, ठीक है, उसी प्रकार का गांधी जी पे फिल्म बनाया था, उसी का नाम था गांधी। भारत की पहली सिनेमा थी जिसने ऑस्कर मिला था। ठीक है, भारत की पूछेगा पहली सिनेमा कौन थी, पहला फिल्म कौन था जिसे ऑस्कर मिला था? नॉमिनेटेड तो किसको किया गया था, मदर इंडिया को किया गया था, लेकिन मिला किसको था? मिला उस समय नॉमिनेट किया गया था, दूसरा किसी को मिल गया, फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ था, 1982 ईस्वी में किसको नॉमिनेट किया गया था? गांधी जो फिल्म है उसको नॉमिनेट किया गया था, और उसको क्या मिला था? ऑस्कर, पहली बार ऑस्कर मिला था, कॉस्ट्यूम पे मिला था। ऑस्कर बहुत क्षेत्रों में मिलता है, कोई बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्शन कोई बहुत होता है, तो जो गांधी फिल्म है उसमें जो कॉस्ट्यूम, जो कपड़े थे ना, उसके लिए जो कपड़ा बनाया था, जो तरीका डिजाइन किया था, उसको मिला था, क्या मिला था? ऑस्कर फिल्म का जो ऑस्कर जो अवार्ड है उसका बेस्ट पुरस्कार उनको मिला था, प्राप्त हुआ था। तो ये सिनेमा हमारे भारतीय जगत के सिनेमा के कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैंने क्या किया, यहाँ पे इतिहास को बताने की चेष्टा किया है। तो आप लोग इसको पॉइंट को नोट डाउन कर ले, बेस्ट इंपॉर्टेंट बोले ना, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन ही एक्चुअली में किसी न किसी समय में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आला मारा हरिश्चंद्र, ठीक है, और किसान का नहीं है, सब पूछेगा हमेशा, सेंटर में दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तो यहाँ पे अधिकतर ये सब क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से, हम उसके बाद दूसरा लिखा था, इसको नोट डाउन करो। सो अब हम लोग देख लो, ये छोटा सा मैंने चीज़ है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो तुम लोग को भी हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, जो नृत्य कला का इतिहास है उतना तुम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ लेना है कि कौन सा नृत्य किस स्टेट में ज़्यादा, कौन सा डांस का जो फॉर्म है, तरीका है, वो किस स्टेट में, किस राज्य में ज़्यादा फेमस है, वो कहाँ उसका विकास हुआ, उस तरीके का किस राज्य में ज़्यादा विकास हुआ, कहाँ के लोग ज़्यादा उस प्रकार के नृत्य करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग नाम सुना होगा भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये जो नृत्य है वो तमिलनाडु में उसका विकास हुआ, तमिलनाडु के लोग इस नृत्य को अधिक करते हैं। डांस का जो भरतनाट्यम क्या एक डांस का तरीका है, फॉर्म है, जो लोग डांस से संबंधित होगा, डांस उन सीखता हुआ देखता होगा, उसको पता होगा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब क्या है, डांस करने का एक तरीका है। ठीक है, ये सब थोड़ा अलग अलग है एक दूसरे से, क्या है, डांस माने थोड़ा थोड़ा अलग है, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका करने का अलग है। तो भरतनाट्यम जो डांस का फॉर्म है, ठीक है, जो तरीका है, ठीक है, वो किस राज्य में ज्यादा फेमस है? वो तमिलनाडु में क्या है, ज्यादा फेमस है। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में उसका अधिक विकास हुआ, वहीं से उसका विकास हुआ माना जाता है। ठीक है, और कथकली कहाँ फेमस है? केरला में। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ फेमस है? आंध्र प्रदेश में फेमस है। ठीक है, वहीं पे उसका विकास हुआ है। तो पूछेगा जो भरतनाट्यम डांस का जो तरीका है वो किस राज्य में विकसित हुआ, कहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है? तो कहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। उसी प्रकार 4 प्रकार के जो नृत्य हैं भारत में प्रचलित, ठीक है, वो किस किस राज्य में फेमस है, किस किस राज्य में उसका विकास हुआ है, शुरुआत हुआ है, इनके बारे में हम लिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, नगरीय इतिहास, शहरी इतिहास किसे कहते हैं, वास्तुकला का इतिहास किसे कहते हैं, सिनेमा का इतिहास क्या है, उससे संबंधित एमसीक्यू, और ये डांस का जो फॉर्म है उस किस स्टेट से संबंधित, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जब तक तुम इनको लिख लो, पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।